सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं हम बडिंग की, और सीड ही फाइनल प्रोडक्ट है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ आप अवेयरनेस से रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो होने से। हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी फाउंडेशन। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड डेंटल सर्जन। तो आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक क्विक एंड रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट इनटू आवर चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन आखिर है क्या? वो तो बिल्कुल नहीं है जो तुम लोग सोचते हो। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वो प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी प्रोजेनी बनाता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है और अपनी स्पीसी को कंटिन्यू करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं हम बडिंग की। इसमें बडिंग में क्या होता है कि बड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। वो बड प्रोजेक्शन केम आउट फ्रॉम द सेल, और ये अल्टीमेटली जैसे ये बड मैच्योर होता है पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है और एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है, और ये दिखाई देता है हाइड्रा में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म टूटता है, फ्रेगमेंट होते हैं, जितने टुकड़े उसके बने हर टुकड़ा मैच्योर होकर एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। ये तरह का रिप्रोडक्शन दिखता है स्पाइरोगायरा में। फिर आते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। इसमें क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, और ये रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में कैरी आउट होता है। क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में एक हार्ड कोट बना, उसके अंदर स्पोर्स बनते रहते, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और ये दिखता है स्पाइरोगायरा आपकी फंगस जो है उसमें। फिर आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि जहां लीव्स के थ्रू होगा तो ब्रायोफिलम, इसमें एडवेंटिशियस बड्स होते हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है लीफ के मार्जिन से। आई बड से पोटैटो में, ठीक है। स्टेम के थ्रू होता है रोज में, एंड रूट्स के थ्रू होता है डेलिया में, ठीक है। अगर आपको इस पे डिटेल लेक्चर चाहिए तो चैनल पे ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, डिटेल आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग तरह की गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसे जर्म सेल भी क्या कहा जा सकता है। मेल में होता है स्पर्म्स, फीमेल में ओवा। ये तो होता है हमारे ह्यूमंस के केस में। वैसे क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट अल्टीमेटली डिवाइड हो के एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। चलो उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे आते हैं। जो फ्लावर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लांट के कुछ पार्ट है। ये सुंदर सा एक फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसमें ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें ओवरी है। ओवरी से जुड़ा हुआ ये एक सुंदर सा स्टाइल है, जो स्टाइल मारते हुए एक फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, स्टिग्मा। और ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें ये लंबी सी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो है फिलामेंट, और इसके ऊपर बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे स्टेमन कहा जाता है, फीमेल वाले को कहा जाता है पिस्टिल। और फ्लावर की ये जो कलरफुल पेटल्स है, अट्रैक्टिव पार्ट है, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। ये हो गई पेटल, और ये ग्रीन कलर के पार्ट है ये है सेपल। ये क्या करता है, बड स्टेज में जब फ्लावर होता है तो उसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फिर आ जाते हैं, ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन दिखाया गया है। तो क्या होगा, पोलन ग्रेन जब पॉलिनेशन होगा, मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होगा। पोलन ग्रेन क्या करता है, मेल गैमीट को कैरी करता है। पोलन यहाँ पे आके स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ मेल गैमीट आएगा, और ये मेल गैमीट यहाँ ओवरी में, यहाँ ओव्यूल के पास आके रिलीज हो जाएगा। अब ओव्यूल क्या होगा, प्लांट के केस में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्यों कहा गया है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि देखो एक तो मेल गैमीट आया जो फीमेल गैमीट से फ्यूज होके आपका जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है, और वहीं दूसरी जगह क्या होता है, 2 मेल गैमीट आते हैं। दूसरा जो मेल गैमीट है वो क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये 2 बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। अब फ्लावर 2 तरह के, एक है बाइसेक्सुअल, मतलब स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। यूनिसेक्सुअल, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, एक ही सेक्स वहां पे प्रेजेंट होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है सबसे पहले, क्योंकि गैमीट चाहिए तो गैमीट का फॉर्मेशन होना।
ठीक है। फिर फीमेल गैमीट तो नॉन मोटाइल होता है, तो मेल गैमीट आएगा फीमेल गैमीट के पास। मेल गैमीट पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है, तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड होना कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक है जी, पॉलिनेशन हो गया। फिर डबल फर्टिलाइजेशन जो मैंने आपको अभी समझाया। उसके बाद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, देखो पोलन ग्रेन या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है कि वही अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी के एंथर से पोलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पे गिर जाएगा, लैंड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे फ्लावर का, किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आ रहा है तो उसके लिए कैरियर चाहिए होंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होंगे, जिसमें एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग में आपके आते हैं विंड एंड वाटर, और बायोटिक यानी कि लिविंग में आते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल, मैमल। ठीक है, ये पोलन ग्रेन को कैरी करते हैं और स्टिग्मा पे लैंड करवाते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन, देखो हमने अभी देखा कि पोलन ट्यूब आएगी, मेल गैमीट को कैरी करेगी, ओवरी में रिलीज करा देगी, मेल गैमीट फ्यूज होगा फीमेल गैमीट से और अल्टीमेटली जायगोट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, दोनों हैप्लॉइड है क्योंकि आपको पता है गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, चलो इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, जो एंडोस्पर्म बना है डबल फर्टिलाइजेशन से, वो डेवलपिंग जो जायगोट है उसे क्या कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। पहले डेवलप होगा फिर उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। अब ओव्यूल्स मैच्योर होंगे। अब जैसे ही जो जायगोट बना है ना, तो ओवरी क्या करती है, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो बन जाता है सीड, और सीड ही फाइनल प्रोडक्ट है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेल फीमेल गैमीट मिलके सीड का फॉर्मेशन करते हैं और पूरी ओवरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट में, इसीलिए फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। सीड जर्मिनेशन, जैसे ही देखो सीड फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब सीड डेवलप हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डेवलप होगा सीडलिंग में, जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये जर्मिनेट होगा। अब इस सीड में कौन कौन से पार्ट है, देखो एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, इसमें जो शूट पार्ट है वो प्लूम्यूल है, रूट पार्ट है वो रेडिकल है, और साइड में दो कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, कॉटिलिडन्स है, ये क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमीट्स हो गए, मेल में क्या होंगे, स्पर्म्स होंगे, फीमेल में होगा ओवा, और फिर क्या होगा, गैमीट बने, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, अल्टीमेटली जायगोट बन गया। ठीक है, तो जर्म सेल में हमने देख लिया कि मेल गैमीट में हो गया स्पर्म, फीमेल में हो गया ओवा। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, चलो देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस, जहां स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स बने। टेस्टिस जो है एक स्क्रोटम सैक लाइक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये स्क्रोटम का काम क्या है, जो स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए जो एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए 2 to 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए टेस्टिस बाहर आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम कहा जाता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिर स्क्रोटम से एपिडिडाइमिस एक डक्ट निकलती है, एपिडिडाइमिस जो स्पर्म्स को कैरी करने का काम करती है, और यहाँ कुछ ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपना सिक्रीशन स्पर्म्स में पोर करती है और सीमन का फॉर्मेशन करती है ना। और फिर आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या करती है, स्पर्म की डक्ट, ठीक है, जो यहाँ स्पर्म को कैरी करने का काम करती है, स्टोर करती है ये स्पर्म्स को। यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर्ड है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, एपिडिडाइमिस, देखो अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस क्या है। देखो टेस्टिस है, टेस्टिस से यहाँ से हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर निकलती है जिसे एपिडिडाइमिस कह दिया। एपिडिडाइमिस आगे वास डिफरेंस में ओपन होती है, और ये वास डिफरेंस आगे यहाँ तक यूरेथ्रा तक इसको कैरी करने का काम करता है। ठीक है, मेल में यूरेथ्रा जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, ये यूरिन एंड आपके स्पर्म्स दोनों को कैरी करता है, इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसलिए कहा जाता है। फिर हो गया पीनस, जहाँ से जिससे अलोंग पूरी पीनस से यूरेथ्रा पास होता है, और बाहर ये जो पोर है यहाँ पे पीनस के एंड पे, जिसे यूरेथ्रल मियाटस कहते हैं, जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ठीक है, आउटसाइड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, डायग्राम यहाँ दिया गया है। ओवरीज है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरीज। ओवरीज क्या करती है, जो मेल फीमेल गैमीट है, ओवा है, उसका फॉर्मेशन करवाती है। यहाँ से फेलोपियन ट्यूब आ गई जो यहाँ से ओवा कलेक्ट करेगी, और इसमें फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आएगा, यहाँ फेलोपियन ट्यूब में ओवा ऑलरेडी होगा, यहाँ स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बनेगा, और ये जायगोट आगे जो ये यूट्रस है यहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है। इसकी वॉल में जो एंडोमेट्रियम वॉल है, यूट्रस की 3 वॉल होती है, बाहर की पेरीमेट्रियम,
अंदर बीच की मायोमेट्रियम जो मसल से बनी है, ठीक है, और बिल्कुल अंदर की लेयर जिसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो है आपकी एंडोमेट्रियम। तो इस एंडोमेट्रियम में जो जायगोट है फर्टिलाइजेशन के बाद अटैच हो जाता है और पूरे 9 महीने तक, जब तक एक बच्चा अपनी मदर के वूम में है, उसका पूरा नरिशमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ सब कुछ यहाँ पे इसके लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट होते हैं इसी एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। मदर से फेलोपियन ट्यूब समझ आ गया, यूट्रस, यूट्रस आगे ओपन होता है सर्विक्स में, और सर्विक्स आगे एक नैरो कैनाल वेजाइना में ओपन होता है, और वेजाइना और सर्विक्स दोनों मिलके आपका क्या करते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। इस पे स्टार मार्क कर लेना, दोनों मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन पे। जैसे ही कॉपुलेशन हुआ, मेल ने इजैकुलेट किया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स दौड़े दौड़े जाएंगे एग के पास और विद द हेल्प ऑफ टेल, और सिर्फ एक सिंगल स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देगा। जैसे ही एग फर्टिलाइज हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, अब ये जायगोट यूट्रस की तरफ बढ़ने लगेगा और वहां जाके इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस की वॉल में, एंडोमेट्रियम में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये बेबी का जो फॉर्मेशन है, फीटस का फॉर्मेशन आपको अलग अलग स्टेजेस में दिखाया गया है। ये डिवाइड हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो करता करता एक फुल्ली डेवलप फीटस बन जाता है। अब मदर से फीटस न्यूट्रिशन लेता कैसे है मदर के एंडोमेट्रियम में, तो ये आपका जो भी बेबी है ये मदर से कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है मदर के थ्रू, और इसी प्लेसेंटा से ही इसका सारा ग्रोथ, न्यूट्रिशन, सब कुछ जो गैसियस एक्सचेंज है, सब चीजें इसी प्लेसेंटा के थ्रू ये सारे तामझाम करता है जब तक ये मदर के वूम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग वेट कर रहा है स्पर्म्स के लिए, अगर स्पर्म नहीं आए तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। जो एंडोमेट्रियम की वॉल जो बनी थी ताकि बेबी उसमें आके इम्प्लांट हो जाए, अब क्योंकि एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगी, ये शेड ऑफ हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी, टूट जाएगी, और अल्टीमेटली एक फीमेल के पीरियड्स या मेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, एक जो छोटी बच्ची है 11 से 12 साल की, जब प्यूबर्टी की एज आएगी, एडोलसेंस एज आएगी, यहाँ पे इसके पीरियड्स मेंसेस स्टार्ट होंगे जिसे मिनार्के कहा जाता है। फिर 12 to 50 ईयर्स की एज में उसका मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रहेगा, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा। जैसे ही वो 50 की अराउंड 50 ईयर्स की एज में आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रोसेस को मीनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ हार्मोन्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आपकी इस पूरे रिप्रोडक्शन वाले काम में बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन आता है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड वाला क्या करता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज कराता है, ये क्या मेटाबॉलिज्म रेट को कंटिन्यू करता है एंड ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ, इसको ग्रोथ को भी इंपैक्ट करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, ये कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करता है। फिर आते हैं एड्रीनल ग्लैंड जिसे एड्रीनलिन रिलीज होता है, ये बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, 3F कंडीशन जो फाइट फ्लाइट फियर वाली कंडीशन है, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है जो सबको पता है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। फिर आते हैं टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ग्रोथ, डेवलपमेंट, जितने भी मेल के फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेल के, उनको सबको कंट्रोल करता है। ओवरीज से आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल के सेक्स हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं। ये फीमेल के जितने भी फीमेल सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, फीमेल के जितने भी कैरेक्टर्स है, फेमिनिन कैरेक्टर्स है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, कोई ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसे मेथड्स जिनसे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए इन मेथड्स का यूज किया जाता है, जिसमें मैकेनिकल या बैरियर मेथड आते हैं, केमिकल मेथड, IUCD एंड इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और सर्जिकल मेथड्स। अभी मेथड्स क्या क्या हैं चलो जान लेते हैं।
मैकेनिकल बैरियर में आते हैं कि स्पर्म और ओवा के बीच में एक फिजिकल बैरियर लगा दिया ताकि दोनों मिले ही नहीं। तो ये होते हैं कॉन्डम्स, ये मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा को प्रिवेंट करते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एसटीडीज को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है उनको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि मतलब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए और मल्टीपल पार्टनर के साथ नहीं होना चाहिए। फिर केमिकल मेथड्स पे आते हैं। इसमें क्या हुआ, ओरल पिल्स या वेजाइनल पिल्स का यूज किया जाता है। इन पिल्स में क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं। ये या तो ये ओवा को प्रोड्यूस नहीं होने देंगे, या स्पर्म्स को किल कर देंगे, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। तीनों केस में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बेबी नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, इन मेथड्स के कुछ साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि पिल्स खा रहे हैं, पिल्स का ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेडिसिन खाओ और उसका साइड इफेक्ट नहीं हो। तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और ये एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करती। एसटीडीज को प्रिवेंट करने का काम आपका जो है फिजिकल बैरियर करता है। फिर आते हैं सर्जिकल मेथड में, ये होते हैं परमानेंट मेथड, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल है। मेल में होता है वेसेक्टोमी, मतलब जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। वहीं फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी, इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ से जो स्पर्म इजैकुलेशन में स्पर्म नहीं आएंगे और यहाँ पे ओवा से स्पर्म मिल ही नहीं पाएगा, बीच में ही कट लगा दिया गया है। तो इस तरह से ये मेथड काम करता है। ये है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें कॉपर टी है, इस तरह की स्ट्रक्चर है। इसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स चाहिए इनको इंसर्ट करने के लिए यूट्रस में। चलो, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे वेनरल डिजीजेस भी कहा जाता है। ये क्या है, ये डिजीज, ये इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट हो जाते हैं हेल्दी फीमेल और मेल्स को इन्फेक्टेड पर्सन से। अगर एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ इंटरकोर्स किया जाए अनप्रोटेक्टेड, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में भी स्प्रेड हो जाते हैं वाया सेक्सुअल रूट्स। ठीक है, अब इसमें सबसे बेसिक एसटीडीज कौन से है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीज है, क्लेमिडियासिस है, जेनाइटल वॉर्ट्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस वीवी और एड्स। ठीक है, ये सारी एसटीडीज है। अब बैक्टीरियल कौन कौन सी है, जिसमें आपको आता है गोनोरिया। गोनोरिया में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसे बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। और सिफिलिस क्या है, सिफिलिस भी बैक्टीरियल ओरिजिन की है। ये क्या होती है, एक बैक्टीरिया कॉज करता है इसे, एंड विच अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन, जेनाइटल एंड रेक्टल एरिया की म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो जाती है। फिर आते हैं एड्स पे, ये वायरल इन्फेक्शन है, एड्स एंड वॉट्स। एड्स में क्या होता है, HIV वायरस इसे कॉज करता है, फास्ट स्प्रेडिंग है, इनक्योरेबल डिजीज है, इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ आप अवेयरनेस से रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो होने से। ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसको एक बार अगर किसी इंडिविजुअल को एड्स हो गई तो उसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ थेरेपीज देके उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लाइफ स्पैन को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोई परमानेंट क्योर अभी तक नहीं आया है। और इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। फिर आता है वॉर्ट्स। वॉर्ट्स में क्या होता है, एनलार्ज्ड मास, कुछ बम्प जैसे बन जाते हैं जेनाइटल एरिया में, एंड बाय अ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हम चैप्टर को एंड करते हैं। होप आपको चैप्टर समझ आया हो। किसी तरह की कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक।